तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में आपको रेलवे में पूछे गए प्रश्न, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, रेलवे में पूछे गए प्रश्न आपको बताएंगे ध्यान से। जी आपने सही सुना, और सुना तो जवाब भी आप देंगे। आगे के जो प्रश्न होंगे कुछ तो हम बताएंगे, लेकिन कुछ आपके लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है। √5 का मान क्या होगा। जी वहां पर दिमाग लगता है क्या किया जाए। इतना इजी प्रश्न और हमने छोड़ रहा है, तो छोड़ना नहीं है, बनाना है। तो आपको दिमाग में आएगा जब √5 का तुम पूछा तो गलती से 2 काहे छोड़ दिया, 25 पूछ लेता, आराम से 5 बता देते। जी इतना सीधा थोड़ी पूछेगा, नहीं ना पूछेगा। आपको लगेगा √100 का पूछ लेता, भैया इतना हल्का नहीं पूछेगा, तो 10 बताते। आप कहेंगे √169 का पूछ लेता, 13 बता देते। इतना टेढ़ा मेढ़ा काहे पूछता है जी। √8, √7, √38, ये पागल बनाने वाला प्रश्न है क्या? नहीं, पागल बनाने वाला नहीं है। ये जो प्रश्न है बच्चे वाला है, और ये चच्चे वाला है। समझ गए होंगे। बच्चा वाला अब नहीं करना, अब चच्चा वाला करना है। ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको यदि √1 का पूछा जाए तो आप कहेंगे सर 1 होगा। √4 का पूछा जाए आप कहेंगे सर 2 होगा। √9 का पूछा जाए आप कहेंगे 3 होगा। √16 पूछा जाए 4 होगा। √25 पूछा जाए 5 होगा। तो क्या √36 का आपको नहीं पता है? तो √36 का होगा 6। आप कहेंगे सर जी काहे बता रहे हैं आप, सीधा सीधे इसको बताइए ना। अरे भैया इसको बना लीजिएगा, नहीं तो ये भी बना लीजिएगा, आप काहे परेशान है। √49 का पूछेगा तो कहिएगा 7 होगा। √64 पूछेगा आप कहिएगा 8 होगा। √100 पूछेगा, सॉरी 81 पहले बता ही देते हैं, आप कहिएगा 9 होगा। √100 पूछेगा आप कहिएगा सर जी 10 होगा। तो इस प्रकार पूछे तो आप समझ जाइएगा। तो कहिएगा सर इतना आता था पहले से भी, आप इतना देर बेकार लगा दिए। नहीं, ध्यान दीजिए ना, अब आपको सही बात समझाएंगे। यदि √38 का पूछ रहा है तो सबसे पहले यह ध्यान देना है कि √38 जो है कौन सी संख्या के पूर्ण वर्ग के आसपास, कौन सी ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है जिसके आसपास है। आप कहेंगे सर कि आसपास तो एक पूर्ण वर्ग संख्या 36 है, और एक कौन हो सकता है? आप कहेंगे सर 36 के बाद तो 49 हो सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। √36 और √49, √36 और √49 यानी पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाए तो 36 और 49 के बीच में आता है 38। लेकिन जब √38 की बात की गई है तो √36 और √49 मान लेते हैं। ये मान ली, बिल्कुल मान ली। अब ध्यान देना यह बात को है कि √38 के करीब कौन है, 36 है या 49 है। अब ध्यान दीजिए, 36 2 38 होता है, 49 कहा जाए तो 11 जोड़ना पड़ेगा। नजदीक में कौन है कहिएगा सर 36 है। तो जी 36 है, आप समझ गए। बिल्कुल, जब समझ गए तो √36 का मान क्या होगा, 6 होगा। √38 का मान नहीं सर जी नहीं पता, नहीं पता तो ध्यान दीजिए। √38 का यदि मान पूछा जाए तो 38 लिखना है और भाग देना है उसके नजदीक वाले जो पूर्ण वर्ग संख्या, उसको रूट करने के बाद जो संख्या निकल के आएगा उसको से। तो नजदीक वाला तो ये है √36, और √36 का जो मान होगा 6 होगा, एकरे से भाग देना है, 7 से नहीं भाग देना है, भाग दे देंगे। भाग देंगे तो कितना होगा, आप कहिएगा 6 6 36, और नहीं कट रहा सर, दशमलव 2 और 0 तो हो जाएगा 20, तो छोतिया 18 सर, नहीं कटा तो छोतिया 18। जी बिल्कुल सही में 6.33 का सर जी आंसर होगा। नहीं, 6 को फिर क्या करना है, जिससे भाग दिया जाए उसको एक बार जोड़ देना है। जी बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा 12.33। कहिएगा सर आंसर हो गया। नहीं, 2 से भाग अंतिम में दे दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो 2 से भाग देंगे तो 2 छक्का 12 और दशमलव 1 और 2 छक्का 12, 6.16। √38 का मान निकालने के लिए हम दिए होंगे, देखिए ना कहीं है। जी बिल्कुल है, तो इसमें आंसर देखिए तो है 6.16 कहीं है, ए में 5.13। जी सर बी में है, तो बी बिल्कुल सही होगा, बी बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से √8 का आपको बताते हैं, 2-3 आपको जरूर बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और उसके बाद 2-4 को अपने मन से बनाइएगा, ठीक है, तब ना समझ में आएगा। जी √8 का सर, √8 किसके नजदीक में है देखा जाए, सर जी 4 और 9 के बीच में है। बिल्कुल, √4 और √9 के बीच में है।
√4 का मान 2 होता है, √9 का मान 3 होता है। चलिए सॉरी बच्चों, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा। तो लाइट से मतलब हमको कम है, पढ़ने से मतलब ज्यादा होना चाहिए। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं दिखता होगा। और एक प्रश्न पहले साफ दिख रहा होगा, यहाँ समझ लीजिए, बाकी के प्रश्न आप बनाइएगा। और यदि समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जितना लिखना है उतना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए √8 का पूछा जाए तो किसके नजदीक में है, 4 के या 9 के? बताइए ना, 4 और 9 के नजदीक में है, 8 किसके नजदीक में है, 4 या 9? आप कहेगा सर जी 9 के नजदीक में है। बिल्कुल, तो अब बनाना कैसे? आप कहे सर 8 लिख दें। जी बिल्कुल, नजदीक वाला के जो पूर्ण वर्ग संख्या है यानी अंडर रूट करेंगे और जो मान निकल जाएगा ओकरे से भाग दे देखा, दे न दीजिए तो 3 से भाग दे दियो सर, तो दे देलहू ने, तो 3 दूना का 6 आ 1 होते नहीं अपन उनकी 2 होते सर, नहीं लगते तो दशमलव बैठा दियो, बैठा दे, तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 2 अंक तक निकालिएगा दशमलव के बाद, 2.66 निकल के आया। तो अब क्या करे सर, तो इसको जिससे भाग दिया जाए उसको क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। जी बिल्कुल, तो कितना हो जाते सर, 5.66 हो जाता है। ये आंसर होता है, नहीं आंसर होते है 2 से भाग दे देवे नहीं, तब 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूना का 4, .2 8 16, 2 तिया 6, सर जी 2.83 ऐते आंसर बा का एक का √8 का मान क्या होगा, 2.83 है जी, बिल्कुल है सर, ऑप्शन डी में 2.83। तो इसी प्रकार से √7 के भी बना दिए की, तो कहू बना देहू ना सर, तो √7 एजा रख देगी, चलू √7 रख देगी। ध्यान से देखो केकर नजदीक में है, एकरे नजदीक में है, तो कौची करी जी, 7 से 3 में भाग दे दिए, 3 दूना का 6, 1 बचल सर, तो 0, तो 3 तिया 9, आ फिर 3 तिया 9, एकरा जोड़ दिए सर, जोड़ देहू तो 5.33। अब अंत में तो बतेबे के लिए कि 2 से भाग दे दिया, तो 2 से भाग देलू तो 2 दूना का 4, आ .1, 2 छक्का 12, आ 2 छक्का 12, 2.66 अले, तो 2.66 आया, तो बिल्कुल सही आया होगा, ऑप्शन डी है 2.66। ध्यान करिए, नहीं जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, √19 का बना करके लिखिएगा, √19 का मान इतना होगा सर। और √66 का बताए हैं कि नहीं बताए, तो √66 का बताइएगा, √17 का बताइएगा, √10 के बताइएगा। आपका जो आंसर है ना उसका कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपके आंसर का इंतजार हम जरूर करेंगे। धन्यवाद।